दोस्तों इस वक्त मैं घूम रहा हूँ फतेहपुर सीकरी के किले में। किले का आधा भाग मैंने अपने गाइड के साथ में देख लिया। अब जो किले का आधा भाग है यानी कि जहाँ से हम टिकट लेके आगे जाएंगे, वो मैंने डिसाइड किया कि बिना किसी गाइड के ही हम आगे भ्रमण करेंगे। ये जो गुड़िया है ये पहले यहाँ कभी आई तो नहीं, लेकिन इसने यूट्यूब पे इस किले को बहुत ही बारीकी से देखा है, समझा है, और ये गुड़िया ने मुझे बताया कि आगे के लिए यही मुझे गाइड करेगी। ठीक कर रहा हूँ ना मैं। तो कल जब आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे मेरे साथ में, कैसा लगा था आपको? अच्छा लग रहा था। डरे तो नहीं थे आप हेलीकॉप्टर में बैठे हुए? नहीं। दोस्तों कल हम थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर में बैठे थे कहीं पे, और ये लड़की वहाँ पे थोड़ी सी डर गई थी। हालांकि अब मना कर रही है, लेकिन डर गई थी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी के किले में आने के बाद बहुत ही बड़ी जद्दोजहद और झंझट के बाद, ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर है ना वो चेंज हो चुका है टिकट लेने का। ऑनलाइन टिकटिंग अब शुरुआत हो चुकी यहाँ पे कोरोना की वजह से। तो बहुत ही झंझट भरा ये काम है। यहाँ पे आके आपको पहले गूगल पे जाके यहाँ की जो साइट है उसको ओपन करना होता है, फिर साइन अप करना होता है। उसके बाद में बहुत कुछ सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। उसके बाद में कहीं जाके अगर आप सौभाग्यशाली है तो आपका टिकट हो जाता है। खैर मैं सौभाग्यशाली ही हूँ क्योंकि मेरे 5 टिकट हो चुके हैं। ये मेरे 3 सदस्य ग्रुप के आगे घूम रहे हैं और मैं इस टाइम विचरण कर रहा हूँ यहाँ फतेहपुर सीकरी के इस किले में। आप काफ़ी देर से चुप है, क्या बोलने वाली है ऐसा? मैं अभी देखने के बाद बोल लूंगी। मैं देखने से पहले नहीं बोलती हूँ, मैं देखने के बाद बोलती हूँ। वो जो गाइड था वो क्या बोल रहा था आपको? वो तो ये कह रहा था कि यहाँ पे अंदर 25 महल है, ये है वो है। अब देखते हैं 1 है या 10 है या 25 है। बहुत ही बड़ा ये फतेहपुर सीकरी का किला है। यहाँ पे आपको छोटे बड़े मिलाकर लगभग 25 महल देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अब से सैकड़ों साल पूर्व ये महल को, इस किले को निर्मित किया गया था अकबर के द्वारा। हमारे गाइड ने मुझे बताया कि यहाँ पे मुग़ल सम्राट अकबर से पहले कुछ भी नहीं था, जंगल थे, बेहद था। और यहाँ पे एक शेख रहा करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती यहाँ पे अपना एक छोटा सा आशियाना बना के रहा करते थे। अकबर के कोई संतान नहीं थी। किसी साधु संत ने उनको बताया कि आप शेख सलीम चिश्ती की शरण में जाइए, वहाँ पे उनसे कोई एक मन्नत मांगिए, उनसे गुजारिश कीजिए, शायद आपकी कोई दुआ कबूल हो जाए। वो यहाँ पे आए, उन्होंने शेख सलीम चिश्ती से बोला कि मुझे कोई औलाद नहीं है। शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि आपको औलाद हो जाएगी, लेकिन शर्त कुछ है, और वे कुछ शर्त ऐसी है
कि आपको एक शर्त तो ये है कि उसका नाम जो आपको लड़का होगा, औलाद होगी, सलीम ही रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कबूल है। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि यहाँ पे ये जो बेहड़ पड़ा हुआ है इसको आपको किले में तब्दील करना होगा। ऐसा भी बल्कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपको यहीं पे रहना होगा जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। अब मुग़ल सम्राट थे अकबर, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इस किले का निर्माण करा दिया, क्योंकि 9 महीने तक कम से कम वो यहाँ पे रहे। उनको सलीम हुआ और फिर सलीम के किस्से तो आप जानते ही है कि सलीम का मिजाज आशिकाना था। एक नर्तकी थी अनारकली। अनारकली से सलीम जी इश्क कर बैठे और फिर अनारकली को, जैसा कि आशिकों के मुकद्दर होते हैं, उनकी एक सज़ा होती है मुकर्रर, अनारकली को किंवदंती है कि यहीं पे ही दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन मेरे गाइड ने बताया कि अनारकली को दीवार में नहीं चुनवाया गया था, पिछले गेट से उनको यहाँ पे एक जो सीक्रेट गुफा थी नीचे ज़मीन में को, जो यहाँ से लाहौर पाकिस्तान निकलती है, उसमें से उनको बाहर निकाल दिया गया था और सलीम को कह दिया गया था कि हमने अनारकली को दीवार में चिनवा दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं इस किले की। आपने अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। अकबर से रिलेटेड भी यहाँ के बहुत सारे आपको इस किले में जो है भवन मिलेंगे, अस्तबल मिलेंगे, महल है बहुत सारे। मैंने अपने जीवन में किले बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये किला मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अपने ग्रुप के साथ मैं यहाँ इस फतेहपुर सीकरी के किले में इस वक्त घूम रहा हूँ और मेरा ग्रुप ये फ़ोटो सेशन भी कर रहा है। इस बार जो मेरे ग्रुप में एक स्पेशल गेस्ट है, ये लड़की है। क्या करा रहे हो आप? फोटो ले रहे हो? कुछ तो हो ना, पूरे मन लग रहा, भूख तो नहीं लगी अभी? मैं कह रहा हूँ कि जो भी कुछ है वो कभी यहीं पे ही हुआ करता था। गजब की खूबसूरती और कलाकृति का नमूना है। मैडम, ये इतने छोटे कमरे इसलिए बाहर को आइए आप निकल के, कि कुछ छोटे छोटे काम यहाँ पे भी हुआ करते थे। ये देखिए, ये एक हॉल टाइप है और यहाँ पे एक जो आसन है इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा के बनाया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बादशाह या बेगम बैठती होंगी और इधर उनके जो प्यादे हैं, सिपहसालार है, वे लोग सजते होंगे और यहाँ पे वार्तालाप होके ही विचार विमर्श होते होंगे। किसी काम को अंजाम देने से पहले यहीं पे ही सारे प्लान बनाए जाते होंगे। क्या बेजोड़ कारीगरी का ये अद्भुत मिसाल है, गजब है। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि इस किले में अंदर आने के लिए आपको ऑनलाइन टिकटिंग करते हैं और वो एक झंझट भरा काम है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन टिकटिंग कर ही नहीं पाते, जिसका एक परिणाम ये निकलता है कि फालतू की भीड़ यहाँ से खुद ही स्वतः ही ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों अब हमें यहाँ की ये जो नक्काशी है, इमारतों के डिज़ाइन है, और ये हॉल है, हॉल के अंदर बड़े बड़े और छोटे छोटे ये कमरे नुमा है। आजकल जो हमारा लिविंग स्टाइल होता है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ये माकूल नहीं है, लेकिन हो सकता है उस वक्त जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनकी जो सोच थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल माकूल और वाजिब ठहरते होंगे। कुछ उर्दू के शब्द मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में यूज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुगलिया इमारतों का इस वक्त मैं आपको दीदार करा रहा हूँ, तो जनाब कुछ मुगलिया अल्फाज का आपके सामने प्रेजेंटेशन करना तो मेरा हक भी बनता है। फतेहपुर सीकरी के इस किले में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ मैंने देखी जो दूसरे किलों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। वो ये कि डबल स्टोरी बिल्डिंग, पहले एक ये बरामदा नुमा हॉल टाइप बनाया गया, फिर इसके अंदर एक ये ग्राउंड फ्लोर, और फिर आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो इसके मायने ये है कि यहाँ पे नीचे नौकर चाकर या अगर यहाँ पे बेगम रहा करती होंगी तो उनकी जो सहायिकाएँ हुआ करती थी वे रहती होंगी, और वहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे या तो सामने के वे उस जो इस प्रांगण में कुछ होता होगा उन दृश्यों को देखती होंगी, या फिर यहाँ से अपना हुक्म फरमान जारी करती होंगी। तो मैडम अगर आप मेरी बेगम होती और मैं अकबर होता, हाँ जी, तो आप क्या करते? बस बेगम क्या, मैं मेरे ही राज होता बिल्कुल। आप तो कहने के लिए अकबर बादशाह होते, और मैं वहाँ किसी ऊंचाई की जगह खड़ी होके अपने क्या बोलते हैं उनको, कनीज़ को हुक्म देती कि अकबर बादशाह को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हजूर में नहीं, हमारी खिदमत में पेश किया जाए। नहीं, हुजूर भी कहते हैं, हुजूर नहीं। चलो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका नाम जोधा और मैं अपना नाम अकबर रख लेता हूँ। हाँ भाई सुनो, हमने थोड़ी देर के लिए मैडम का नाम जोधा और मेरा नाम अकबर रख दिया गया। आप सभी बोलिए बादशाह अकबर महाराज की। जोधा जी, मैं आपको बता रहा था कि जो अकबर की बेगम थी उनका भी नाम जोधा बाई था। अच्छा। और उनके बाद में दूसरा नाम अगर किसी का जोधा रखा गया तो वो आपका रखा गया। बड़ी खुशकिस्मत हूँ मैं तो फिर। हर कोई अपना नाम जोधा रख सकता था, लेकिन जो स्पेशल होते हैं उनको ही जोधा के नाम से
लेकिन मैं बाई नहीं बनूंगी, मैं जोधा चौधरी बन सकती हूँ। चलिए, आपका नाम जोधा चौधरी भी हमें यस, कबूल है। हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको मालूम है अकबर का और जोधा का जो पुत्र था उसका नाम सलीम था। वो नीच जो नालायक लड़का जा रहा है वो सलीम है। सलीम चौधरी जी। हाँ भाई सलीम, इधर आओ। सलीम चौधरी है ये सलीम है। इसकी दाढ़ी से ही रख रहा होगा, लग रहा होगा कि ये सलीम है। तो इस किले के दूसरे प्रांगण में आ गया मैं, और यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं उनकी सुविधा के लिए जलपान की भी व्यवस्था है। ये जो सलीम है पानी की बोतल भर रहा है अपनी अम्मी के हुक्म से। हाँ, तो सलीम की अम्मी ये बताइए, हाँ जी, इस किले में घूमते हुए मेरे में आपको लग कैसा रहा है? कुछ ऐसी कमी तो नहीं रही मुझसे कि जो आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे ना? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई कमी नहीं है। फिलहाल देखो, मैं पहले भूल चुकी थी क्योंकि मैंने दोबारा जन्म लिया, तो अब देखती हूँ क्या क्या कमी निकलेगी। फिलहाल तो देखा उसमें कोई कमी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये कि मुझे ख्वाब आया, और मुझे ख्वाब में किसी साधु संत से ने बताया, एक फकीर से थे कोई, ख्वाब में उन्होंने बताया कि आप किसी जन्म में जोधा अकबर हुआ करते थे, आप अकबर थे और आपकी जो बेगम है वो जोधा हुआ करती थी। आप जाइए फतेहपुर सीकरी दोबारा से, और वहाँ पे जाके अपने उस किले का दीदार कीजिए जिसको कभी आपने मुगल शासक होने के दौरान निर्मित कराया था। देखिए क्या खूबसूरत बेजोड़ कलाकारी का नमूना है। ये तो सीधे अच्छा लग रहा है। इस किले की मिसाल देने के लिए मेरी नॉलेज में कोई भी और दूसरा किला नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में घूम चुका हूँ और बहुत सारा मैं इस टाइप की इमारतों को देख चुका हूँ, लेकिन ये जो फतेहपुर सीकरी का किला है इसकी मैं हमेशा ही दाद देता हूँ। मैंने जब छोटा सा हुआ करता था बचपन में, हेलो जोधा जी, हाँ जी, मैं जब बचपन में छोटा सा हुआ करता था तो पहली बार मैंने अगर कोई किला देखा था अपने पापा के साथ आके यहीं पे देखा था, ये वाला किला देखा था। तब से ही मैं इस किले के डिजाइन का, इस किले की भव्यता का, इस किले की बुलंदी का मैं क्या बोलते हैं उसको, फैन हूँ।
सामने देख रहे हैं पंचमहल है। यहाँ पे जोधा जी कभी आप रहा करती थी और मैं यहाँ पे घूमने आया करता। दरअसल गर्मियों के दिनों में मुग़ल बादशाह अकबर और जोधाबाई यहाँ पे इस पंचमहल में आके ऊपरली सबसे ऊपर का जो फ्लोर है उस पे अपनी चारपाई बिछाकर रात को सोया करते थे। खुला आसमान होता था, चांद तारों का दीदार होता था। आप खुद ही समझिए क्या खूबसूरत वो नज़ारा हुआ करता होगा। सुबह की चाय यहीं पे आया करती थी, चाय नाश्ता सोने के कुल्हड़ में या कटोरे वगैरह जो भी होता था। देखिए वो आप पीछे देख रहे हैं वो एक शौचालय था। उस वक्त आजकल जैसे शौचालय नहीं होते थे, हुआ ये कि एक बार बादशाह अकबर को दस्त लग गए तो उन्हें बार बार, आप समझ रहे होंगे कि कहाँ जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा एक इमारत बनाइए कि शौच के लिए बाहर खुले में ना जाना पड़े, यहीं पे ही वो काम निवर्तीकरण का हो जाए। तो तब से ही शौचालय का निर्माण शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ पे किले के अंदर खूबसूरत गार्डन भी है। यहाँ पे मैं शाम को टहलती थी। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो कि उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आप समझे मेरी इस बात का मतलब क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए अगर हमें अपनी ज़िंदगी जिंदा दिली से जीनी है तो उसकी एक ही शर्त है और वो ये कि हमें अपने अंदर का बचपन हमेशा जिंदा रखना होगा। जिंदा रखना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने बचपन को छोड़ दोगे तो फिर आप ज़िंदगी की जद्दोजहद में इस कदर उलझ जाओगे कि आप इस किले तो क्या दुनिया के किसी भी किले में अगर आप भ्रमण करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, वहीं नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं लगेगा। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी को भी छोटा या तुच्छ न समझिए, क्योंकि ज़िंदगी में कौन क्या सबक दे जाए ये कोई भी नहीं जानता। ऐसी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं घूम रहा हूँ यहाँ फतेहपुर सीकरी के किले में। मैं घूम रहा हूँ यहाँ फतेहपुर सीकरी के किले में। आज यहाँ पे कोई भी आदमी 40-50 रुपए का टिकट लेकर पूरे किले में घूम सकता है, लेकिन एक दौर वो भी हुआ करता होगा जब यहाँ पे घूमने की किसी की हिम्मत तो क्या कोई कल्पना भी न करता होगा।